हेलो एवरीवन, जय शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज जो मैं रीडिंग आपके लिए लेके आई हूँ वो ये है कि सितंबर मंथ 2023 सितंबर का वो कैसा रहने वाला है आपके लिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक ईज़िली पहुँच जाए। और अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई आपके जीवन में कोई अपना जिसको आप अपना मानते हैं या आपको लगता है कि उनकी ज़रूरत है इस वीडियो की तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। और अपने विचार आपको ये वीडियो देखकर जो लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 ऑप्शन है आपके पास, 3 पाइल है। फर्स्ट पाइल है द सन, सेकंड है मर्क्यूरी और थर्ड है द मून। तो आप इन तीनों में से जो आपको लगता है कि आपके लिए हो सकता है रीडिंग तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। हम शुरू करेंगे द सन से। तो ये फर्स्ट कार्ड है, पाइल नंबर 1 है ये, तो इसे हम यहाँ रखते हैं। हम देखेंगे कि सितंबर मंथ जो है आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके साथ सितंबर मंथ में क्या क्या होगा वो सब हम देखने की कोशिश करेंगे। फिर चाहे आप एक हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वुमेन हो या मैन हो या स्टूडेंट हो, फिर चाहे जो भी आप करते हो या जो भी आप हैं, देखते हैं कि आपके लिए इस सितंबर मंथ कैसा रहेगा। सितंबर मंथ पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी द सन कार्ड चूज़ किया उनके लिए कैसा रहेगा सितंबर मंथ आपके लिए। चलिए देख लेते हैं सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइडर्स। सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। सितंबर मंथ पाइल नंबर 1 द सन जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए कैसा रहने वाला है प्लीज़ बता दीजिए। सितंबर मंथ यहाँ मुझे जर्नी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि दो कार्ड आए हैं जर्नी के लिए। मतलब ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल कर सकते हैं। ये क्या होता है, ट्रैवल ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकली ही हो कि आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाएं। ट्रैवल ये भी होता है कि जैसे मेंटली, जैसे आप इस एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में जाएं, एक थॉट से दूसरे थॉट में जाएं। जैसे कुछ ऐसा थॉट जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, जो आपके लिए सही नहीं था, उस थॉट को छोड़ के आप नए थॉट में एक नई सोच की तरफ आगे बढ़ें, तो ये भी एक ट्रैवल ही होता है। और आप ना अबंडेंस की तरफ, खुशहाली की तरफ, हारमोनी की तरफ बढ़ रहे हो, ये मुझे लग रहा है। और आप जो करोगे ना बहुत ही खुशी के साथ करोगे, जैसे इन्जॉय करोगे उस चीज़ को करने में। सन कार्ड जो होता है ना, मुझे सन हमेशा ये रिप्रेजेंट करता है, सन एक फादर का रोल प्ले भी करता है। जैसे कि अगर सन आपका मजबूत है ना, मतलब कि ये एक पिता होता है सन, और मून एक माता होती है। तो अगर सन मजबूत है हमारा, सन अगर हमको सपोर्ट कर रहा है, सन ग्रह जो सूर्य ग्रह है अगर हमारे ऊपर उसका अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, तो हमारे अंदर ना एक अलग सी एनर्जी होती है। हम एक जैसे कि चमकते तारे की तरह होते हैं, लोग हमें पहचानते हैं, नेम मिलता है, फेम मिलता है। तो इस तरीके का चीज़ होता है अगर सूर्य जो है हमारा अच्छा हो। तो मुझे लग रहा है कि सितंबर मंथ में सूर्य जो है बहुत ही बलवान रहने वाला है। और आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा कि जो भी जैसे कि अंधकार जो आपके जीवन में था ना, वो छट रही है, वो ख़त्म हो रहा है। जैसे जब रात का समय होता है, चंद्रमा होती है, शांति भी होती है, लेकिन अंधकार भी होता है। तो अंधकार
जब सूर्य निकलता है ना तो अंधकार छुप जाता है, तो वैसे ही आपके जीवन से अंधकार जा रहा है क्योंकि सूर्य निकल के आ रहा है। सूर्य आपके आप लोगों के लिए जो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनके उन लोगों के लिए जो सूर्य है बहुत ही बलवान रहने वाला है। और आपके मेहनत को, जैसे कुछ लोग क्या होता है, जैसे अब तक आप अगर काम कर भी रहे थे, कुछ मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही होगी, क्योंकि अगर मिल भी रही होगी तो जैसे कि एक पहचान नहीं मिल रहा होगा आपको। एक होता है ना कि ब्रांड, जैसे एक लोग जैसे एक बन जाता है कि हाँ एक ब्रांडेड चीज़ है, जब बन एक नाम हो जाता है, तो वैसा आपको नहीं मिल पा रहा होगा क्योंकि सूर्य मजबूत नहीं था। लेकिन सितंबर मंथ तो मुझे लग रहा है कि आपका सूर्य मजबूत रहने वाला है, और ये आपको ना एक रोशन करने वाला, मतलब एक फेम दिलाएगा आपको। जैसे होता है कि आप एक उगते हुए दिखोगे कि एक उगता हुआ सूरज कैसे चमकता है, वैसे लोगों के बीच में आपकी पहचान बनेगी। यहाँ पे मूवमेंट का मुझे दो दो कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जर्नी और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो। मैंने कहा ना कि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पे है डिसेप्शन एंड एनवी, तो जो भी धोखा कह लीजिए या जलन कह लीजिए, जेलेसी या डिसेप्शन और एनवी जो भी होता है, ये चीज़ें जो है इन सब से आप बाहर निकल रहे हो। कहते हैं ना, जब हम अंधकार में होते हैं ना तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया ही अंधी है, या फिर हमें लगता है कि सब कुछ मतलब नज़र नहीं आता ना, तो हमें सब कुछ बुरा ही लगता है। लेकिन जब सूर्य निकलता है तब उसकी चमक हमें समझ में आती है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। अंधेरे में अगर आप दुनिया को देखोगे भी तो क्या ही देखोगे, उसकी सुंदरता आपको नहीं समझ आएगी। रोशनी में जब सूर्य निकलता है ना तब उसकी चमक हमें दिखाई देती है। तो अब तक आप शायद इस धोखेबाजी में या फिर इस जेलसी में पड़े हुए थे। अब आप जो निकल रहे हो ना, एक क्या बोलते हैं, पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। एक नेगेटिव प्लेस से या नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो सितंबर मंथ में। और सूर्य आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद, मतलब आपके लिए जैसे सूर्य बहुत बड़ा एक उसका योगदान रहेगा आपके जीवन में, खुशहाली का, नेम फेम के लिए, आपके सक्सेस के लिए जो सबसे बड़ा योगदान है वो सूर्य का है। और यहाँ पे मुझे हार्मनी का कार्ड भी दिखाई दे रहा है। तो ये हार्मनी रिलेशनशिप में भी हो सकती है और आपके फाइनेंस में भी हो सकती है। जैसे करियर में कुछ आप कर रहे थे, उसमें आपको फेम नहीं मिल रहा था, आपने बहुत मेहनत किया, कुछ भी आप करते हो, या फिर आप अगर सोशल मीडिया पे हो, या फिर आप कोई एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, या कुछ भी फिल्म स्टार जो भी रहते हैं ना, जो शुरुआत में मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन उनको उनका वो पहचान नहीं मिलती है। लेकिन सितंबर मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला, आपको पहचान मिलेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक शायद आपके अंदर पेशेंस की कमी थी, आप थोड़े से बहुत जल्दी घबरा जाते थे, या दूसरों को देखकर ऐसा लगता होगा कि अरे वो मैं भी तो इतना ही मेहनत कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, फिर मुझे इतना क्यों फ़ायदा नहीं मिल रहा, मुझे क्यों ये फेम नेम नहीं मिल रहा है, क्यों मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, दूसरों को क्यों मिल जा रहा है, मतलब क्यों मिल जा रहा है, मतलब एक आ जाता है ना मन में डाउट कि मैं भी तो उतना ही कर रहा हूँ, फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो ये एक जो एक कहीं ना कहीं एक जेलसी एक क्रिएट हो जाती है, एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जो अब आप छोड़ रहे हो उन सब चीज़ों से, उनसे बाहर निकल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप अबंडेंस के लिए बने हो, ये आपका हक है, अबंडेंस पे आपका हक है और वो आपको मिलेगा यहाँ पे, ये मुझे लग रहा है। और देखते हैं कि सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है। पायल नंबर 1 सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, चलिए देखते हैं। एक होता है ना जीवन में सबको एक ब्रेक थ्रू का एक समय चाहिए होता है कि एक ऐसा मौका मिले हमें जहाँ पे हम अपने टैलेंट को दिखा पाएँ और निखर के आ पाएँ। तो ये ब्रेक थ्रू का टाइम रहेगा आपका सितंबर मंथ, जहाँ पे आप अपने टैलेंट को दिखा पाओगे और आप एक निखर के सामने आओगे। यहाँ पे मुझे और एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि ईश्वर का आपका साथ एक साथ बना हुआ है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब ईश्वर साथ देता है ना तभी हमारे ग्रह भी अच्छे दिशा में, मतलब अच्छी तरीके से काम करते हैं, अच्छा प्रभाव डालते हैं हमारे ऊपर, जब ईश्वर का साथ हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके तकलीफ़ को, आपके दर्द को
समझा है ईश्वर ने, और कहीं ना कहीं आपने जो मेहनत की है पास्ट में उसका फल मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन ये भी दिखाता है कि लोगों का सहयोग भी आपको मिलेगा। अगर आप कुछ करते हो और वहाँ पे अगर आपको साथ नहीं मिलता है ना, तो भी इंसान अकेले क्या ही कर लेगा ना, जैसे कि एक सपोर्ट होना ज़रूरी होता है। तो आपको सपोर्ट मिल रहा है लोगों से, और इसलिए आप कामयाब हो रहे हो जीवन में। और यहाँ पे टोटलिटी का कार्ड ये भी बताता है कि जैसे कि आप बेफिक्र होके कर रहे हो, अब आपके अंदर वो डर नहीं है, आपके अंदर ये फियर नहीं है, डिसेप्शन और जो ये एनवी होता है, कहीं ना कहीं एक तरह से एक मन का डर ही होता है जो हमें किसी को देख कर जलने की जलन महसूस होता है, या फिर एक डर होता है जो हमें बुरा करने के लिए या धोखेबाजी करने के लिए हमें धोखे की डर लगी रहती है, या चाहे हम करें या कोई हमारे साथ करे, तो एक डर ही है। तो इस फियर से आप बाहर निकल रहे हो एकदम फ्री होके, जैसे कि होता है ना कि हम पूरी तरह से जब हम भरोसा कर लेते हैं ईश्वर पे, फिर हम एकदम खुले हाथ से हाथ खोल के भी हम जंप लगा रहे हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, ईश्वर है हमें संभालने वाला। तो ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि सितंबर मंथ में आप फियरलेस हो रहे हो, बिल्कुल निडर होके आगे बढ़ रहे हो, और ये आपके लिए सही साबित हो रहा है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है। अब तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक डर तो था आपके अंदर, और इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी तरक्की, आपका सक्सेस रुका हुआ था। और यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कि आपके अंदर अवेकनिंग हुई है। यहाँ पे कृष्ण जी की मूर्ति बनी हुई है, तो ये भी बताता है कि आपको शायद आप कृष्ण जी की पूजा करते हैं, या आप कृष्ण जी के किसी भी स्वरूप को आप मानते हैं, जैसे राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गया, उनके किसी भी अवतार को आप मानते हैं, या फिर उनकी ब्लेसिंग है। आप चाहे किसी भी रिलीजन से हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कुछ भी हो, आप जो भी आप मानते हो, जो भी आप हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ईश्वर सब एक होता है। तो उन्हीं का कोई स्वरूप है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है। उन्होंने ही आपके पीछे किसी गाइडेंस को लगा रखा है, एक स्पिरिट गाइड को लगा रखा है, ताकि वो आपको सही राह दिखा सके। अगर आप भटक रहे थे, एक ही चीज़ में बार बार उलझ रहे थे, तो उससे आपको निकालने के लिए उन्होंने ही भेजा है, जो हायर पावर है, जो ईश्वर है। और देखते हैं कि सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर सक्सेस मतलब करियर ही दिखाई दे रहा है। चलिए, ये कार्ड आया है तो ले लेते हैं, आगे देखते हैं सितंबर मंथ आपका कैसा रहेगा। प्लीज़ बताइए सितंबर मंथ। जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपकी मेहनत रंग ला रही है। और यहाँ पे देखिए डिसेप्शन के दो कार्ड आए हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि दूसरे लोग हमारे साथ धोखेबाजी कर लेते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हम खुद को ही धोखा देते रहते हैं। और कभी हम जैसे कि खुद से ही, जैसे हम खुद को ही नहीं बता पाते कि हम खुद को धोखे में रखते हैं कि शायद हम इस काबिल नहीं हैं, ठीक है। और कभी कभी होता है कि दूसरे लोग हमें धोखा देते रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ही हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी। तो धोखेबाजी या जेलसी, ये सारी चीज़ें जो थी आपकी लाइफ से, वो मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी मुझे ये कार्ड ये दिखा रहा है कि ये जो एक नेगेटिव पीरियड था, या फिर कहेंगे कि एक जो बुरा समय था, वो ख़त्म हो रहा है। ये जो दिल का टूटना, एक होता है ना कि तकलीफ़ वाले जो समय होता है, उन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो। ऐसा था ना कि जैसे ये आप ना, जैसे कि लड़ रहे थे, ये जो चीज़ें थी, बुरा जो समय था, उससे आप जैसे कि हार तो नहीं मान रहे थे, लेकिन आप लड़ रहे थे, लड़ने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि आपने हिम्मत नहीं हारी थी। और कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत ने ही आपको ये सफलता दिलाया है। आपको आपकी मेहनत की वजह से ही आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। और ये किसी के लिए भी हो सकता है, जैसे अगर आप एक स्टूडेंट भी हो, अगर आपने बहुत मेहनत कर रहे थे आप, और आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था जो आपको मिलना चाहिए, तो मुझे लगता है आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। और अगर आप एक मुझे लगता है ना कि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों मेरा ध्यान इस पे जा रहा है, तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी आपको। ये जो लेडी होती है, फिर आप मेल और फीमेल दो भी कुछ भी हो सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जेंडर मैटर नहीं करता है। यहाँ पे एनर्जी मैटर करती है। तो यहाँ पे जो आपकी जो एनर्जी थी पहले, कहीं ना कहीं सहमी हुई, डरी हुई, डरा हुआ एक वो था कि डर लगता था रिस्क लेने में। पर अब मुझे लगता है कि आपको
आपके अंदर सितंबर मंथ में आप ना जैसे जैसे कहते हैं ना कि ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन पे। तो जब सूर्य आपके अच्छे भाव में हो या फिर आपके ऊपर अच्छा प्रभाव डाल रहा हो, तो आपके अंदर ना जैसे एक अजीब सी शक्ति आ जाती है, जैसे कि हर सिचुएशन से लड़ने का एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। पहली बात, आप पहले खुद को एक्सेप्ट करना सीख लेते हो कि कैसे मैं खुद को एक्सेप्ट करूं, और खुद की टैलेंट को कैसे, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि अगर सामने वाला कुछ और है तो हम भी उसी की तरह बने या वैसे बन के ही हम सक्सेस पा सकते हैं। नहीं, अगर कोई हीरो मटेरियल है तो हीरो बन के सक्सेस पाएगा। अगर हम एक कॉमेडियन बन सकते हैं तो हम एक कॉमेडियन के जैसे कि होता है, उसके लिए शक्ल की ज़रूरत नहीं होती, आपको हंसाना आना चाहिए। तो अगर आपके अंदर ये टैलेंट है तो आप इससे भी पैसे कमा सकते हो। तो वो मतलब अब तक क्या था, आप दूसरों के जैसे शायद कोशिश कर रहे थे खुद को वो करने का कि मैं भी शायद मैं ऐसा करूँगा तब मुझे सफलता मिलेगी। लेकिन ये जो सितंबर मंथ है, वो उस मंथ में आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए और आपके जो अंदर जो टैलेंट भगवान ने दिया है, ईश्वर ने जो दिया है, उस टैलेंट को निखारते हुए, उस पर मेहनत करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। अगर हर स्टूडेंट साइंस ही ले लेगा तो आर्ट्स कौन लेगा? फिर सिर्फ एक ही तरह के लोग होंगे धरती पे, फिर धरती चलेगी ही नहीं, दुनिया नहीं चलेगी ऐसे। तो उसके लिए अलग अलग तरह के लोग भी होना ज़रूरी है। सब अगर साइंटिस्ट ही होगा तो फिर बाकी की चीज़ें कौन करेगा? तो उसके लिए भी इंजीनियर भी चाहिए, बाकी दूसरे जो जो हैं सारी चीज़ें भी तो चाहिए। सोल्जर्स चाहिए, आर्मी में लोग चाहिए जो अपने आप को मरने पर या मारने के लिए भी तैयार हो, मर मिटने के लिए तैयार हो। तो हर तरह के लोग चाहिए, तभी दुनिया चल पाएगी। तो आप जो सितंबर मंथ में आप अपने टैलेंट के ऊपर जो वर्क करोगे, हार्ड वर्क करोगे, उसका फल आपको मिलेगा। मतलब आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब तो शायद आपको नहीं मिल रहा था क्योंकि आप खुल के बाहर नहीं आ रहे थे। मतलब एक डर था आपके अंदर, अब वो डर जा रहा है। अगर आप सूर्य की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो करिएगा, ये आपके लिए और भी फायदेमंद होगा। कोई आपको आई लव यू कहना चाहता है। और मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं देख लूँ क्या है। और ये लव लाइफ के लिए है। मुझे लगता है कि कोई पर्सन है जो आपके बारे में बहुत सोचते हैं और वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं। और आपके पर्सन, ये जैसे कि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग होगा। हो सकता है कि आपके लिए ये न्यू पर्सन हो जिसको आप नहीं जानते हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके कोई पार्टनर हो, वो आपसे ये चीज़ें कहना चाहते हैं। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई क्रश है आपका, या फिर आप किसी की क्रश हो, वो आपसे ये चीज़ें कहना चाहते हैं। और यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि अगर जिन लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये आपके लिए मैसेज है कि कभी कभी क्या होता है कि समय देखिए, किसी भी इस दुनिया में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें हमेशा सिर्फ खुशियाँ ही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आता रहता है। और आपके भी, मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये आ रहा है कि ज़िंदगी में जो ज़िंदगी ना एक सीरीज़ की तरह है। तो कभी कुछ उतार चढ़ाव जीवन में शिफ्ट चेंज होता रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। और उन चीज़ों को अगर बदलता हुआ देखकर अगर हम रेसिस्ट करते हैं, या हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या हम अपने तरीके से कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम दुखी ही होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, गो विद द फ्लो, इस माइंडसेट के साथ चलना चाहिए कि चलो ठीक है, जो हो रहा है उसके साथ मतलब बहाव के साथ ही बहने में। अगर आप किसी नदी में डूब रहे हो तो जिस तरफ का बहाव है ना, उधर ही आप जाओगे तो शायद निकल पाओ। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करोगे तो डूब के मर जाओगे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं होता है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और कभी कभी समय होता है कि इंतज़ार करना पड़ता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है कि चीज़ें खुद अपने आप ही जैसे कि ठीक होने लग जाती हैं। थोड़ा सा टाइम देना होता है, हीलिंग की टाइम। जैसे
अगर कुछ हुआ भी है ना तो आप उस टाइम में ही ये मत सोचने लगो कि पता नहीं क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, चीज़ें अपने आप ही रास्ते पे आ जाती हैं। तो ये मुझे लग रहा है, जो लोग रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर सवाल था आपके मन में तो आपके लिए ये है। और मैं और भी जानना चाहती हूँ कि हेल्थ वाइज या फिर मैरिड लाइफ कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, जो लोग भी मैरिड हैं। पाइल नंबर 1 जो भी है उनके लिए मैरिड लाइफ कैसा रहने वाला है सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ मैरिड लाइफ। मुझे लग रहा है कि सितंबर मंथ से आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब तक ना थोड़ी सी अनबन या फिर यहाँ पे झगड़ा नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन ऐसा लग रहा था ना कि कन्फ्यूजन चल रही थी लाइफ में। और या तो एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकता है किसी के पास, या फिर एक के साथ दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकते हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें जो है ट्रैक पे आ रही है, और धीरे धीरे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो धीरे धीरे आ रहा है ट्रैक पे, लेकिन आ रहा है। सुधार मुझे दिखाई दे रहा है, पर धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। और जो लोग भी, आपका हेल्थ कैसा रहेगा सितंबर मंथ में, चलिए देख लेते हैं। मुझे तो वैसे अच्छा लग रहा है क्योंकि सन का कार्ड आया है, तो फिर आपका हेल्थ भी अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा रहने वाला है। आप इमोशनली भी बहुत ही बैलेंस्ड रहोगे और इंट्यूटिव रहोगे, तो अपने इंट्यूशन की सुनोगे तो और बहुत ही अच्छा ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि तरक्की मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको हर चीज़ में सफलता मिलने वाली है। और हेल्थ वाइज भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करो, क्योंकि सन का कार्ड ही यही बताता है कि अगर सन का प्रभाव अच्छा है आपके जीवन में तो आप बहुत ज़्यादा, अगर कोई रोग भी था तो वो रोग दूर होने लगता है, आप हेल्दी फील करने लगते हो, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आने लगते हैं जीवन में, हर तरह से जैसे कि रोशनी आने लगती है हमारे जीवन में। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे द हायरोफेंट मुझे विजडम का कार्ड भी दिखाता है, तो बहुत ही सोच समझ के आप रिश्तों को भी संभालोगे, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखोगे। और जैसे कि अगर हम अपने जब एक वाइज पर्सन कुछ सिचुएशन किसी भी सिचुएशन को डील करता है ना, तो बहुत ही वाइजली करता है, सोच समझ के करता है। उसको पता रहता है कि किस चीज़ को कैसे डील किया जाता है और किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया जाता है, रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्स कैसे किया जाता है। तो ये चीज़ें उनको पता होती है और आप बहुत ही अच्छे से करने वाले हो, संभालने वाले अपनी चीज़ों को। और मुझे लगता है कि सितंबर मंथ पाइल नंबर 1 वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि सब अच्छा ही है, आप बहुत ही अच्छे से ही चीज़ों को संभाल रहे हो। तो ये रहा पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। अब हम करेंगे पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी इस मर्क्यूरी कार्ड को चूज़ किया था। पाइल नंबर 2, हम ये देखेंगे कि सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या लेकर आ रहा है सितंबर मंथ आपके लिए। सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। सितंबर मंथ पाइल नंबर 2 मर्क्यूरी कार्ड, जिन्होंने भी चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है।
थ्रोट चक्रा से रिलेटेड यहाँ पे मुझे दो दो कार्ड आए, जैसे कि ये कार्ड भी मर्क्यूरी, हमें कम्युनिकेशन का कार्ड होता है ये, और यहाँ पे थ्रोट चक्रा भी आया है। चलिए और देखते हैं कि सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं। मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी मर्क्यूरी कार्ड चूज़ किया है उनके लिए सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। फाइल नंबर 2, सितंबर मंथ। मुझे लगता है कि आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से या तो गुजरे हो या गुजरोगे सितंबर मंथ में, या फिर अभी प्रोसेस चालू है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो आप। एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है, और एक नई शुरुआत हो रही है। न्यू बिगनिंग का कार्ड है यहाँ पे। और थ्रोट चक्र ये बताता है जैसे कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। सितंबर मंथ में हो सकता है कि आपके कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा, जैसे होता है ना कि किसी की बातों में इतनी शक्ति होती है कि जैसे बातों के ज़रिए कुछ अच्छा कर लेना, बातों के ज़रिए पैसे कमाना। आप देखते होंगे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं वो अपनी बातों से पैसे कमाते हैं, उसमें सफलता पाते हैं। तो इस तरीके का मुझे लगता है यहाँ डेस्टिनी का कार्ड भी ये बताता है कि आपके जीवन में शायद ये आप किस्मत में यही लिखा है कि आप अपनी बातों से पैसे कमाएंगे। आपकी ज़ुबान में आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके ज़रिए आप अपने जीवन में सफलता पाएंगे। वो आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। मुझे लगता है सितंबर मंथ में किसी तरीके का आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं। एक नई शुरुआत हो रही है जहाँ पे आप बोलकर अपने ज्ञान को बांटकर आप लोगों के बीच में अपना नाम कमा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक पैसे कमाने का जो ज़रिया होता है, इसके ज़रिए आपको कोई फ़ायदा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। अगर अब तक चीज़ें जैसे कि उलझी हुई थी तो अब बैलेंस हो रही है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड भी आया है। तो जैसे कि आपको आपकी मेहनत के लिए आप रिवॉर्डेड होगे, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा जो भी आपने मेहनत की है अब तक, और आपको पहचान मिलेगी। आपको आपकी मेहनत का जो होता है, जैसे इतने दिनों से आपने जो मेहनत की थी, अगर आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया में से कुछ करते हो, सोशल मीडिया पे आप कुछ दिखा रहे हो अपनी बातों के ज़रिए, आपको कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से अगर आपको वो सफलता नहीं मिल रही थी, तो मुझे लगता है कि अब सितंबर मंथ में उसके लिए कुछ नई शुरुआत होते हुए मुझे दिखा रहा है। आपको उसका फल मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिवॉर्ड का कार्ड है। तो कुछ तो आपको उससे किसी ना किसी तरीके का आपको रिकग्निशन और रिवॉर्ड का मुझे लगता है कि चांस मिलेगा सितंबर मंथ में। और यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है। और लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक से भी दिखाता है कि पास्ट में अगर आपने कुछ मिस्टेक किया है, जैसे कि होता है ना कि हम कुछ कर रहे हैं और उसमें हमको सेम चीज़ें करते जा रहे हैं और उसमें हमको सफलता नहीं मिलती है। हम कुछ करते हैं, हमें पता होता है कि हमने ये चीज़ें की तो इसका हमें रिज़ल्ट इसका अच्छा नहीं मिला, तो फिर सेम चीज़ें हमें नहीं करनी होती है। फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो या फिर अगर आपका रिश्ता किसी के साथ बिगड़ा है, तो आप कभी बैठ के सोचना कि वो रिश्ता क्यों बिगड़ा,
उस पर्सन की कितनी गलती थी और आपकी कितनी गलती थी। मतलब कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा करना भी एक गलत रूप में ही आता है। मतलब कि कोई भी चीज़ ना बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, तभी कोई चाहे फिर वो रिश्ता निभ पाता है, या फिर कोई आप करियर में भी आप देखना चाहो तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो शायद आपके लिए नहीं है, या शायद आप किसी और को देख के कर रहे हो कि शायद वो भी कर रहा है तो मैं भी करूँ तो मुझे इसमें सफलता मिलेगी, नहीं। सबके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। शायद आपके अंदर कुछ और टैलेंट है, शायद आप कुछ, आपके लिए कोई, आपकी किस्मत में कुछ और चीज़ें लिखी हैं। तो अगर जो पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं उससे आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर आप सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सीख रहे हैं तो उस पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। और आपके मन में जो फीलिंग्स है ना उसको एक्सप्रेस कीजिए। मुझे लगता है कि अब तक आपका थ्रोट चक्रा जो है था ब्लॉक था, आप बोल ही नहीं पाते थे, आप कह ही नहीं पाते थे। शायद आपको स्टेज फोबिया हो, या फिर आपको ऐसे पब्लिक में बोलना आप नहीं बोल पाते हो, या फिर लोगों के बीच में आप जैसे नर्वस हो जाते हो, या कि जहाँ पे आपको बोलना चाहिए वहाँ पे आप बोल ही नहीं पाते हो। एक तो मुझे लगता है कि सितंबर मंथ में हो सकता है कि आपका जो थ्रोट चक्र है वो बैलेंस्ड हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, और आप बोलोगे। क्योंकि मर्क्यूरी यहाँ पे मुझे मर्क्यूरी, बुध ग्रह जो है, बुध ग्रह हमारे कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। और तो ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि आपके अंदर बात करने, जैसे एक होता है ना जो बोलने में डर लगता है, वो एक डर जा रहा है आपके अंदर से, और आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने आप को। और आपसे ये कहा जा रहा है कि जहाँ पे आपको लगे कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मांगिए। गाइडेंस हर वक्त होता है, हमारे आसपास ही होता है। और जब हम मांगते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं, आप हमारे जो स्पिरिट गाइड होते हैं उनसे जब हम हेल्प मांगते हैं ना तो हमें वो गाइडेंस देते हैं, हमें राह दिखाते हैं, और आपको राह दिखाया जाएगा। आप बस मांगिए। कहते हैं ना कि बिना मांगे माँ भी बच्चों को दूध नहीं पिलाती। मतलब बिना, जब तक बच्चा ना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिला पाती। मतलब क्या सोचेंगे कि बच्चा को भूख लगाए कि नहीं। तो अगर आपको ज़रूरत है गाइडेंस की, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप अपने स्पिरिट गाइड्स को उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो सितंबर मंथ में कुछ नया शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे, एक बदलाव दिख रहा है आपके अंदर। और क्या है देखिए, सितंबर मंथ आपका कैसा रहने वाला है, चलिए देख लेते हैं। सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे दो बार कार्ड आया है। मास्टर का कार्ड भी मुझे यहाँ पे दो बार दिखाई दे रहा है, मास्टर और गाइडेंस का। तो कोई आपको गाइड तो कर रहे हैं, या सितंबर मंथ में हो सकता है कि कोई ऐसा, या तो फिजिकली या फिर होता है ना कि स्पिरिट फॉर्म में कोई तो आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे बैलेंस भी आ रहा है आपके जीवन में, क्योंकि आप ना हर एक कदम को फूक फूक कर चल रहे हो, मतलब संभल संभल के कदम आगे बढ़ा रहे हो सितंबर मंथ में। और आप ना अपने एग्जिस्टेंस को, जैसे कि हम अपने एग्जिस्टेंस को ही नहीं एक्सेप्ट करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद के फियर में ही होते हैं, जैसे कि उनको अपने पे ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है, और वो ना जैसे कि वो खुद को ही नहीं समझ पाते हैं कि अगर आप इस दुनिया में आए हो तो बेकार में नहीं आए होगे। आपके लिए भी कुछ ना कुछ सोचा ही गया होगा। ईश्वर सबके लिए कुछ ना कुछ उनके लिए सोच कर ही भेजते हैं, और सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर ही होता है। बस आपको ये कोशिश करनी होती है, उस टैलेंट को बाहर निकालने का, निखारने की ज़रूरत होती है। सोना तो ऐसे ही धरती पे दे दिया है ईश्वर ने, तो क्या वो ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं। उसको पकाना पड़ता है, उसको एक शेप देना होता है ताकि हम उसको पहन सके, या फिर उसे यूज़ कर सके, या उसकी एक चमक आ सके, उसकी एक निखार आ सके, या उसकी वैल्यू बढ़ सके। तो आपके अंदर भी टैलेंट तो है, तो उसको निखारोगे आप, कहीं ना कहीं आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है टर्निंग इन, आपने ना आपके अंदर आपने झांकना शुरू किया है। आपने अपने शक्तियों को और अपने फियर्स को भी, दोनों को पहचाना है। हमारे अंदर डार्क साइड और लाइट साइड दोनों ही होता है, उन दोनों को ही हमें बैलेंस करके चलना होता है। कहाँ पे हमें गुस्सा दिखाना है,
कहाँ पे हमें प्यार से डील करना है, ये दोनों चीज़ें हमें आनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें अंदर इंसान के अंदर होता है, लेकिन कहाँ पे क्या यूज़ करना है। देखिए, आपके अंदर बिल्कुल गुस्सा भी नहीं आता तो मतलब आपके अंदर एनर्जी भी नहीं है, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। और जहाँ पे अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप स्टैंड ही नहीं ले पाओगे, कोई भी आपको लगा के निकल लेगा, तो ये भी सही नहीं है। और अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो तो भी सही नहीं है। हर जगह फिर आप गुस्सा ही दिखाओगे, फिर सबके साथ आपके रिश्ते ख़राब, कुछ भी नहीं कर पाओगे, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना होता है। ये मेरा बस एक मैं समझाने का एक मेरा तरीका था, वो मैंने आपको समझाया। तो आप ना, मुझे लग रहा है कि सितंबर मंथ में आपके अंदर एक आप ना एक होता है ना कि जो अपने लिए खड़ा होता है, एक साहसी इंसान, एक रिबेलियन टाइप इंसान, एक मास्टर आपको गाइड कर रहे हैं, आपको राह दिखा रहे हैं और आप सही राह पे चल रहे हो और संभल संभल के पैर रख रहे हो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू करनी सीख ली है। आप जैसे होता है ना कि हम जैसे भी हैं, जो भी हम पहन रखे हैं उसमें भी अगर हम कॉन्फिडेंस फील करते हैं तो ये होती है सबसे सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई, खुद को जैसे कि स्वीकार कर लेना। तो वैसा, और जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं ना तो कुछ वैसे ही हम क्रिएट करते हैं जो दुनिया से अलग होती है, और फिर उसकी वैल्यू सब करते हैं। सब जैसी चीज़ों को कोई वैल्यू नहीं करता। जो सबसे अलग होता है, जो सबसे हटकर होता है, जो कुछ नया करता है, या फिर खुद के अंदर जो उसके टैलेंट है, खुद को स्वीकारते हुए उसके अंदर उन चीज़ों को जब निखारता है ना, उसकी कदर की जाती है। तो सितंबर मंथ मुझे लगता है आपके अंदर की शक्ति बदल रही है, आपके अंदर की सोच बदल रही है, बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में, ट्रांसफॉर्मेशन का दो कार्ड आया है। तो इसके पहले मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन इतना इजी नहीं रहता है, वो मुझे भी पता है क्योंकि मैंने भी फेस किया है इस साइकिल को। तो बहुत ही फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा आप बहुत ही टॉर्चर फील करते हो, जैसे कि बस ख़त्म हो गया, अब नहीं हो सकता, ऐसा महसूस होने लगता है। लेकिन नहीं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये जो पीरियड होता है, ये जो तकलीफ़ें हमारे जीवन में आती है, वो आपको पूरी तरह से बदल देता है और आपके अंदर की टैलेंट बाहर निकलने लगती है। मतलब आप समझने लगते हो, जानने लगते हो, जो अंदर आपके अंदर टैलेंट थी वो आप खुद ही नहीं देख पा रहे थे कि क्या है काबिलियत आपके अंदर। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, एक तो आपको डिटैचमेंट भी, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा किसी से अटैच नहीं रहोगे तो इतना ज़्यादा इमोशनली आपके जीवन में प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगे, ना ही कोई आपको तोड़ के जा सकता है, नहीं कोई आपकी किसी की बातों पे आपका, मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई भी किसी आपके जीवन की चाबी किसी और के हाथ में नहीं होगी कि कोई भी घुमा दिया आप दुखी, कोई भी घुमा दिया आप खुश, नहीं, वो आपके ऊपर फिर हो जाता है कि आप क्या चाहते हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। आपके अंदर की जो इन और एन की शक्ति होती है, शिव शक्ति की जो पावर होती है, वो बैलेंस हो जाती है। तो मुझे सितंबर मंथ में ये होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आप ना, जैसे कि यहाँ पे कंपैरिजन कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि जैसे ये एक पेड़ बहुत मोटा है और एक ये पतला है, लेकिन ये हरा है और ये सूखा हुआ है, तो दोनों अलग अलग जगहों पे यूज़ होते हैं। हरे जो हरा हरा पेड़ बैम्बू का अलग जगह है कि इसको यहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ये हर जगह यूज़ नहीं हो सकता। जैसे सुई और तलवार, सुई हर जगह, तलवार जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे सुई का किसी काम की नहीं, और जहाँ पे सुई यूज़ होती है वहाँ पे तलवार किसी काम का नहीं। तो सबकी अपनी एक जगह है और अपनी अपनी जगह पे ही इस्तेमाल होती है। तो आपके अंदर के टैलेंट को भी आप समझ रहे हो कि मैं भी एक वजह से हूँ, और मेरे मैं जो कर सकता हूँ वो भी तो जैसे जैसे कि आपको लगता होगा कि जो दूसरे कर रहे हैं वो आप नहीं कर पा रहे हो, तो अब आप समझोगे कि जो आप कर पाओगे वो भी शायद कोई और ना कर पाए। तो ये अपने अंदर, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी कहिए कि वो जाग रही है, आपके अंदर वो टैलेंट कहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए कहिए कि वो जाग रहा है सितंबर मंथ में। अब हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ कैसी रहेगी सितंबर मंथ में। लव लाइफ या मैरिड लाइफ कैसा रहने वाला है सितंबर मंथ में। मैं क्या बोलूँ आपके पास 3 मुझे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया, 3 और अलग अलग डेक से। देखिए, सितंबर मंथ में आपके साथ जो होने वाला है, पहले मैं बता दूं कि थोड़ा देखिए, जब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, शायद सितंबर मंथ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके जीवन में, तो ये जो मंथ होगा आपके लिए एक बहुत बड़ा, जैसे अचानक से एक तूफान आया और आपका रास्ता साफ करके चला गया।
और उन चीज़ों को निकाल के चला गया आपके जीवन से जो आपके लिए सही नहीं था। कुछ भी हो सकता है। अब मैंने तो यहाँ रिलेशनशिप से रिलेटेड पूछा था, तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि जो रिश्ते आपके लिए आपको जैसे कि परेशान कर रहे थे, या उनके होने ना होने से आपको आपके जीवन पे और जैसे कि नेगेटिव प्रभाव ही पड़ रहा था या बुरा असर ही था उनका, जो भी रिश्ते थे आपके जीवन में, उस रिश्ता इस तरीके का रिश्ता टूट रहा है, जा रहा है आपके जीवन से। ऐसा कोई भी चीज़ जो आपके जीवन में रुकावटें खड़ा कर रहा था, उन चीज़ों को ईश्वर ही निकाल रहे हैं। 3 ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आना कोई छोटी बात नहीं है। एक बहुत बड़ी बात मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके जीवन को ना जैसे पूरी तरह से पलट दिया जा रहा है। और ये इतनी आसान, ये जो जीवन होगा आपका, इतना आसान ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रहा होगा, ये तो मैं समझ सकती हूँ। और ये जो कन्फ्यूज़न रहता था आपके दिमाग में, जैसे कि और कुछ चीज़ें क्या होता है कि हमें सब कुछ दिखते हुए भी हम आँखों पे पट्टी बांध के नहीं, नहीं, जैसे कि हम मानना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते, स्वीकारना ही नहीं चाहते, गलत को गलत भी नहीं मानना चाहते, नहीं छोड़ना चाहते। कुछ ऐसी आदतें भी हमारी ऐसी होती है, किसी इंसान के साथ अटैचमेंट हो गया या कुछ ऐसी आदत जो हम जानते हैं कि गलत है, हम जानते हैं कि वो हम पे गलत असर डाल रहा है, फिर भी हम नहीं छोड़ना चाहते और आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, देखना ही नहीं चाहते हैं सच को। तो वो चीज़ें आपके जीवन से जा रही है सितंबर मंथ में। अचानक से जैसे होगा ना कि एक तूफान आया और बिखेर कर नहीं, आपको निखार कर जा रहा है, रास्ता साफ करके जा रहा है। और टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे में भी दिखाता है कि जैसे किसी एंजल का या मास्टर कार्ड भी, जैसे कि एंजल और मास्टर कार्ड 2 बार आया है यहाँ पे, और टर्निंग इन। तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप किसी भी तरीके से स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हो, चाहे वो कोई भी ज़रिया हो, ईश्वर की पूजा करते हो, आराधना करते हो, या फिर चैंटिंग करते हो, या मेडिटेशन करते हो, कुछ तो आप ऐसा करते हो, या फिर आपके कर्म ऐसे हैं कि या फिर आप इतने अच्छे इंसान हो कि आपके साथ लोग बुरा कर रहे थे और ईश्वर को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई। अब उन्होंने अपना दखलंदाजी शुरू कर दिया और आपको बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि ज़माने के साथ चलो, आपकी अच्छाई आपके लिए भारी पड़ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सफलता मिल रहा है, ये चीज़ तो क्लियर है। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, हमने रिलेशनशिप से रिलेटेड पूछा था ये। तो रिलेशनशिप में आपको सफलता मिल रही है, अच्छा होने वाला आपके जीवन में चीज़ें बन रही है। जो अच्छे लोग होंगे आपके लिए सही होंगे, वो रहेंगे, और जो आपका नुकसान कर रहे थे या आपके जीवन में दुख के कारण बन रहे थे वो निकल जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। रिलेशनशिप से रिलेटेड मुझे और भी पूछना है, और भी कार्ड्स चाहिए, प्लीज़ बताइएगा। मैरिड लव लाइफ या लव लाइफ कैसा रहेगा सितंबर मंथ में पाइल नंबर 2 वालों के लिए। मैरिड लाइफ, लव लाइफ, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि आप ना धोखेबाजों के साथ अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश में कर रहे थे, और इसलिए आप बिल्कुल भी दुखी थे। मतलब कि कोई आप जानते हो कि वो धोखेबाज है, आप जानते हो कि आपके साथ वो चीट कर रहा है, फिर भी आप उस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाह रहे थे। ये सबके लिए नहीं हो सकता है। अगर ये बार बार आ रहा है तो कोई यहाँ पे एक ऐसा पर्सन है जिसको ये जानने की ज़रूरत है। आप खुद ही जानते होगे कि कौन आपको धोखा दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। तो ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो पाइल नंबर 2 बहुत लोगों ने चूज़ करेंगे वो, तो सबके लिए ये नहीं हो सकता है। कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसको ये जानने की ज़रूरत है कि आप गलत इंसान पे अगर ट्रस्ट कर रहे हो, या फिर आप जानते हो कि वो कैसा है, फिर भी आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, उसी पे फिर भी आप उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, मेहनत किए जा रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट किए जा रहे हो। ऐसे रिश्ते पे, ऐसे पेड़ में आप पानी डाल रहे हो जो सूख चुका है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो फिर फलेगा ही नहीं, और वो बार बार आपको दिल दुखा रहा है, आपको चोट पहुँचा रहा है। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है, समझनी है आपको। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप एंड करो इसको। ये एक लेसन बाकी रह गया आपको सीखना, जो अगर आप सीख लेते हो तो फिर आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये चला जाएगा तो फिर आप अकेले पड़ जाओगे। नहीं, बुरे लोग जाते हैं तो अच्छे लोग आ जाते हैं जीवन में, और जो बुरा है उसको बुरा ही मिलेगा ना। आप अच्छे हो तो आपके साथ बुरा, बुरे लोग आपके साथ क्यों ही रहेंगे। तो थोड़ा सा जैसे कि हाथ खुला ही रख दो, मैं ये कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता ये किसको सुनने की ज़रूरत है, पर आप जिस रिश्ते में आपको तकलीफ़ हो रही है ना, तो फिर आप थोड़ा सा गैप दे दो। फिर चाहे आप मैरिड हो या सिर्फ आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, तो थोड़ा सा लाइट ले लो चीज़ों को,
और खुद के ऊपर फोकस करो। ये जो समय है आपके लिए है, आपके ऊपर फोकस करने के लिए समय है। आप अपना करियर पे ध्यान दो और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू मत करो। और इन सब चीज़ों में अगर किस तरह का ये कॉन्फ्लिक्ट है या ये वो कुछ कर रहा है आपसे, कुछ छुपा रहा है, कुछ कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, तो आप पीछे मत पड़ो, उसको पकड़ने की कोशिश मत करो, ना उसकी सच्चाई सामने लाने की कोशिश करो। नहीं, आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। ईश्वर खुद ही आपको आपके जीवन से उस पर्सन को निकाल देंगे जो आपको झूठ बोल रहा है, आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। आपको ऐसे निराश नहीं होना है। आपके पीछे इतने मास्टर्स का, इतने एंजल्स का सपोर्ट है, फिर आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपके लिए, आप अच्छे इंसान हो, आपके जीवन में अच्छा इंसान ही लाएंगे। वो जो बुरे हैं उनको तो जाना ही फिर पड़ेगा ना। और अगर कुछ आता है तो इस डेक से भी हम देखते हैं। बहुत सारा आना चाहता है पर हम इतना नहीं लेंगे। आप कौन हो पायल नंबर 2, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पायल के लिए 3 ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, तीन अलग अलग डेक से। तो बहुत अलग ही जीवन जिया है आपने, बहुत दुख भरा जीवन रहा होगा आपका। तो क्योंकि क्या होता है ना कि हम इतनी आसानी से थोड़ी अपनी आदतों को छोड़ते हैं। हम किसी चीज़ को छोड़ना ही नहीं चाहते, फिर चाहे वो हमें तकलीफ़ ही क्यों ना दे रहा हो। तो फिर भगवान को फिर अपना दखलंदाजी करना पड़ता है, वो फिर इंटरफेयर करते हैं। फिर उन लोगों से आपको जब तक धोखा दिलवाते रहेंगे जब तक आप उसे छोड़ नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो आपके लायक नहीं है। चार कार्ड आया आपके लिए, ठीक है। जब आप इस दुनिया से जाओगे ना, ये कोई भी नहीं जानता कि कल ही शायद हमारी मौत हो जाए, कोई भी नहीं जानता। मौत एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी नहीं बता सकता कि आप कब मरने वाले हो। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप नहीं जानते हो कि कब आपका लास्ट दिन हो, आप इस दुनिया से चले जाओ। और जब आप इस दुनिया से जाते हो ना, तो आप कुछ नहीं लेके जाते, ना आप हम कुछ लेके आते हैं, ना हम कुछ लेके जाते हैं। बस जो हमारा सोल है ना, वो यादों को लेके जाता है, जो हमने बिताए होते हैं यहाँ पे, जो लोगों के साथ हमने समय बिताया होता है, जो प्यार बांटा होता है हमने एक दूसरे से, जो लव एक्सचेंज करते हैं, उसी को हम, उन यादों को ही हम साथ लेके जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन फिर भी आप ना, जैसे कि आप, जैसे मैं पहले ही बताई थी ना, आंखों पे पट्टी बांध लेना, देखना ही नहीं चाहता कि गलत सही को। और तो आपको कहा जा रहा है कि आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, गलत और क्या सही। तो ये आपके अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है कि आपको क्या नहीं करना है और क्या आपको करना है। और मैं एक चीज़, मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है, तो मैं आपको बता दूं कि अ, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके साथ गलत हो रहा हो, जो आपको नहीं, मतलब उन पे फिर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अगर आप जानते हो कि आप कुछ गलत कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको छोड़ने की ज़रूरत है। और ईश्वर, जब तक आप नहीं छोड़ोगे, उन आदतों को नहीं बदलोगे, तब तक आपके साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन का साइकिल चलता ही रहेगा। देखिए, इमोशनल होना अच्छी बात होता है, लेकिन अपनी इमोशनल को, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। गलत चीज़ों पे अगर आप इमोशनल हो रहे हो, गलत चीज़ों पे अपनी एनर्जी लगा रहे हो, तो ये फिर ये अच्छी चीज़ों में नहीं गिना जाएगा, फिर ये नेगेटिव एनर्जी में आ जाएगा, नेगेटिव इमोशंस में जोड़ा जाएगा। और आपको पता है, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, जैसे हमें कोई अच्छा लगता है तो हम उसकी बुराई देख ही नहीं पाते, और जब कोई हमें पसंद नापसंद होता है फिर हम उसकी अच्छाई नहीं देख पाते। तो यही चीज़ आपसे बताया जा रहा है कि अगर आपको कोई पसंद है, चलो ठीक है, लेकिन अगर वो कुछ गलत कर रहा है या उसकी वो कुछ वो अगर गलत इंसान है, तो आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। और वहाँ पे भी आपको प्यार नहीं लुटाना चाहिए जहाँ आपको पता हो कि वो गलत है। वहाँ पे इमोशंस, अपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उस वहाँ पे भी अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर आप गलत इंसान दिखोगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये कार्ड ये बताना चाह रहा है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं,
तो आप ये अगर सोचते हो कि अगर मैं उसको हर वक्त अपने आसपास रखूं या उसको मैं जैसे कि उस पर हर वक्त नज़र रखूं तो वो गलत काम नहीं करेगा, मुझसे दूर नहीं जाएगा, मुझे धोखा नहीं देगा, अगर आप ये सोचते हो तो आप गलत सोचते हो। जिसको गलत करना होता है ना वो कैसे भी कर लेता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो कर लेगा। तो अगर कोई इंसान गलत है और आपके साथ गलत कर, आप पहले उसको छूट दे दो, ठीक है। अगर वो गलत होगा तो ईश्वर उसको आपके जीवन से निकाल देंगे और उसकी जगह कोई अच्छा इंसान आपके जीवन में आएगा जो आप डिज़र्व करते हो। तो ये जो एक डर है ना खोने का, आप गलत इंसान को खोने से क्यों डरते हो? ऐसे इंसान को खोने से क्यों डरना जो गलत है या वो गलत। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको। अगर कोई इंसान किसी और के साथ गलत करके आपके साथ अच्छा बन रहा है तो आप एक चीज़ सोचना कि अब उसके साथ गलत करके आपके साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है तो कल आपके साथ भी गलत करते हुए दूसरे के साथ अच्छा बनने की कोशिश कर सकता है। जो एक को धोखा दे सकता है वो दूसरों को नहीं देगा, ये चीज़ आप नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी हमें लगता है कि वो इंसान ना जब कोई हमारे पास आके किसी की बुराई करता है तो हमें लगता है कि ये इंसान अच्छा है, या हमारे पास आके बेचारा, हम बेचारा समझने लगते हैं कि बेचारा इसके साथ अत्याचार हो रहा है, ये दूसरों के बारे में आके बता रहा है, बेचारा है ये। नहीं, अगर वो दूसरों की बुराई आपके पास आके कर सकता है तो आपकी बुराई किसी के पास नहीं करेगा क्या? तो फितरत ही ऐसी होती है लोगों की। तो आपसे बस इतना कहा जा रहा है कि प्यार का मतलब होता है कि स्पेस देना, स्पेस दीजिए उस पर्सन को। अगर वो सही इंसान होगा तो रहेगा आपके जीवन में, गलत होगा तो ईश्वर ही निकाल देंगे आपके जीवन से। आप अपनी तरफ से सही कीजिए, आप गलत मत कीजिए। आप भी अगर गलत करो वो भी गलत करा तो फिर आप फिर उम्मीद ही मत लगाना कि आपके साथ अच्छा होगा। आप अपने तरफ से सही रहिए। वो अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो उसको निकाल के फेंक देंगे ईश्वर, उसके लिए आप टेंशन मत लो। फिर आप अकेले नहीं पड़ोगे, टेंशन मत लो। आपके लिए दुनिया पूरी बुरी नहीं है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है इस धरती पे। तो आपके लिए जो अच्छा इंसान होगा उसे ला के आपको जीवन में दे दिया जाएगा। तो मुझे लगता है पाइल नंबर 2 की रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। चलिए, अगर आपको रेजोनेट हुआ हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और बताइएगा कमेंट में कि क्या रेजोनेट हुआ है आपसे और क्या आप भी इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। तो बताइएगा हमें, क्या ये कितना सच है वो मुझे बताइएगा। हमें भी तो पता चले कि क्या चल रहा है और आप कहाँ के, मतलब किस स्टेट के हो, कौन कौन किस किस स्टेट में ये वीडियो देखा जा रहा है, मैं वो जानना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अब हम करेंगे पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग जिन्होंने भी द मून कार्ड चूज़ किया है। और हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, राखी की आज रक्षाबंधन है तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप दोनों भाई बहनों के बीच में प्यार हमेशा बना रहे। और भाई बहन का रिश्ता बहुत ही अनमोल रिश्ता होता है, बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है, बहुत ही सच्चा। और मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता भाई बहन का ही रिश्ता होता है। तो आप लोग, अगर आप कोई मेल देख रहे हो तो मेरी तरफ से आपको हैप्पी रक्षाबंधन। मुझे आप अपनी बहन की तरह समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 चूज़ किया था द मून कार्ड, उनके लिए सितंबर मंथ कैसा रहेगा। चलिए देख लेते हैं फाइल नंबर 3। सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या हो सकता है आपके साथ सितंबर मंथ में। चलिए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा।
सितंबर मंथ पाइल नंबर 3 वालों के लिए मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करने वाले हो। मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेना चाहती हूँ। पाइल नंबर 3 वालों के ऊपर मुझे लगता है कि चंद्रमा का प्रभाव रहने वाला है सितंबर मंथ में। और जैसे चंद्रमा का मूड जैसे कि उसके जो फेजेस होते हैं बदलते रहते हैं, उसका शेप चेंज होता है, वैसे ही आपकी मूड स्विंग्स होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है। कभी आप मतलब दिमागी तौर पे ना आप बहुत ज़्यादा, कभी आप बहुत इमोशनल फील करोगे, ऐसा लगेगा कि सारे जो पास्ट में जो भी दुख दर्द थे आपके, सारे एक साथ आप उभर के आ जाएंगे, सब याद आने लग जाता है। एक दर्द जैसे कुछ हुआ, फिर पास्ट में कितना कुछ हुआ है वो सब याद आने लगता है कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, और फिर बहुत बुरा लगता है और दिमाग हमारा जो है ऐसे बौखलाने लगता है, बहुत सारी चीज़ें आने लग जाती हैं। फिर सितंबर मंथ कैसा रहेगा पाइल नंबर 3 वालों के लिए? पाइल नंबर 3 वालों के लिए सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है? पाइल नंबर 3 आपके लिए सितंबर मंथ कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 3, सितंबर मंथ में मुझे लगता है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, कंट्रोल नहीं कहूँगी मैं, बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप अगर आपको बुरा लग रहा है कुछ, ऐसा नहीं है कि अगर आपको बुरा रोना आ रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ, आपके पास क्या नहीं है या आपके साथ क्या बुरा हुआ है, जब आपको ये महसूस हो तो एक पेपर और पेन लीजिए और बैठ के ये सोचिए कि आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, कौन कौन है, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे रिश्ते मिले हैं आपको, जीने के लिए आपके पास क्या क्या सुविधाएं आपको ईश्वर ने दे रखी है। पहले आप ये लिखिए, उसके बाद आप लिखिए कि आप किस लिए तकलीफ़ में हो, क्यों आपको बुरा लग रहा है, फिर आप वो लिखिए। आप दोनों देखिएगा कि फिर आप दोनों को जब कंपेयर करोगे ना, फिर आप अपने आप ही अपने आंसुओं को पोंछ लोगे। फिर आपको समझ में आएगा कि आप जिस चीज़ के लिए रो रहे हो वो बहुत छोटी सी चीज़ है, खुश होने के लिए आपके पास बहुत बड़ा रीज़न है, पर आप उस पर ध्यान आपका नहीं जा रहा। क्योंकि मैं आपकी गलती नहीं कहूँगी इसमें, क्या चंद्रमा का जब ओवर एक्टिव हो जाता है चंद्रमा, या फिर तो हमारी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे फुल मून में, न्यू मून में, पूर्णिमा अमावस्या के टाइम में तो और ज़्यादा हमारे जो इमोशंस होते हैं वो जैसे उभर उभर के आने लग जाते हैं, बहुत रोना आता है, जैसे कि हमें लगेगा कि दुनिया के सारे दुख दर्द हमें ही। इस फेज से ना मैं भी निकली हूँ, मुझे भी ऐसा होता था। तो अभी मैं धीरे धीरे अपने अंदर मैंने बहुत बैलेंस बना रखा है, और मैंने भी यही चीज़ें प्रैक्टिस की है। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में ना हो तो उस वक्त आप किसी से उलझिए मत, ना ही आप किसी से बात कीजिए। शांत रहने की कोशिश की, अकेले बैठिए, अकेले रूम बंद करके बैठिए। अगर आप किसी ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, उनकी प्रतिमा या उनके फ़ोटो के सामने बैठ जाइए, उनसे बातें कीजिए। जब आप उनसे कहेंगे ना कि आपको क्या तकलीफ़ें हैं, फिर उनकी तरफ से आपको जवाब आएगा। वो मुंह से नहीं बोलते, आपके ब्रेन में ही आंसर्स आने लगते हैं कि आपके पास क्या उन्होंने क्या दे रखा है आपको, उस पे आप ध्यान दीजिए। तो ये चीज़ें जब आप करोगे ना तो आप किसी से उलझोगे नहीं। ये जो आपके मन में, जो दिमाग में जो इतने सारे जो देख रहे हैं आप कैसे, जैसे इसका दिमाग जैसे फट जाएगा, इतने सारे सवाल जवाब चलने लगते हैं दिमाग में, तो उन चीज़ों से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो।
और हम देखना चाहते हैं सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सितंबर मंथ में हो सकता है कि लोगों के साथ आपका अनबन हो सकता है। मतलब लोग आपके ओपिनियन से, आपके राय से अग्री ना करें और आपके खिलाफ लोग हो सकते हैं सितंबर मंथ में, और ये चीज़ें आपको बुरी लगेगी। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप एक इमोशनल पर्सन हो और आप अपने तरफ से लोगों से बहुत प्यार जताने की कोशिश करते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो प्यार आपके ऊपर एक बोझ की तरह पड़ता है, क्योंकि आप जहाँ प्यार लुटा रहे हो वहाँ से जब आपको प्यार वापस नहीं मिलता है तो फिर आपको ये हर्ट करता है, फिर आपका दिल दुखता है और फिर आप परेशान होते हो, फिर आपको गिल्ट होता है कि मैंने क्यों किया इस इंसान को, इतना क्यों किया, मैंने इसके ऊपर इतना प्यार क्यों लुटाया, मैंने क्यों इसका इतनी परवाह की, तो फिर आपको गिल्ट होता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। सितंबर मंथ में आपको जो ध्यान देने की कोशिश ज़रूरत है वो ये है कि एक तो बाहर या फिर ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं और बाहर के लोग भी हो सकते हैं जिनसे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखने की ज़रूरत है। जहाँ पे आपको ये लगे ना कि वो मेरे खिलाफ जा रहा है या वो उस इंसान डिसएग्री कर रहा है आपसे, तो फिर आप उससे दूर ही रहिए। ये सितंबर मंथ आपको थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, या आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो ना, तो आप उससे उम्मीद मत रखना कि वो आपको उसका कुछ फ़ायदा आपको होगा, मतलब वापस आपको भी वो चीज़ें मिलेंगी। उस चीज़ की उम्मीद आप सितंबर मंथ में तो नहीं करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा। और फिर आपको फिर बुरा लगेगा कि मैंने क्यों किया, फिर आपको गिल्ट होगा कि मैंने क्यों ही किया। तो नहीं, यहाँ पे आपको ना एक आपका जो ये रोल होना चाहिए, जैसे हम एक सोल हैं और यहाँ पे एक रोल ही प्ले कर रहे हैं, तो सितंबर मंथ में जो आपको रोल प्ले करना है, एक मास्टर का रोल प्ले करना है। मतलब एक मास्टर क्या होता है, बस देता है, उनसे कोई उम्मीद नहीं करता। तो अगर आप ये कर सकते हो तो ठीक है, वरना आप ना करो और ना ही उम्मीद रखना, वरना फिर आप ही रोगे, फिर आपको ही परेशानी होगी कि मैंने क्यों ही किया। और ऐसा नहीं है कि मुझे लग रहा है कि सिचुएशन बुरी नहीं होगी सितंबर मंथ में, लेकिन आप ये चीज़ें भी होंगी जिनमें आप उलझना नहीं है, आपको इन चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे कार्ड ये भी आया कि लिव योर ब्लिस, तो अच्छे समय भी है आपके जीवन में जिस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे क्या होता है ना, जब हम आप एक चीज़ ध्यान देना, जिस दिन आप बुरे बैड मूड में होते हो ना, उस दिन आपको सारी बुरी बातें याद आने लगती है, और जो भी अच्छा हुआ होता है हम सब वो याद ही नहीं आती है, हम सब भूल जाते हैं फिर। तो यही चीज़ आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। सितंबर मंथ में आपको थोड़ा सा आप हो सकता है तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिएगा और थोड़ा ध्यान वान लगाइएगा और अपने आप को बताइएगा कि आप एक पावरफुल सोल हैं, आप एक हैप्पी सोल हैं, और कुछ ऐसे अफर्मेशन देना है आपको ताकि आप पॉजिटिव फील करें, और इस ओवर इमोशनल ये जो सेंसिटिविटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसे थोड़ा सा कंट्रोल कर सके। और हो सके तो आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं, जैसे कि पानी चढ़ाया जाता है, उनको जल चढ़ाया जाता है, दूध और पानी मिला के चंद्रमा को अर्घ देते हैं। या फिर आप चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर बैठ सकते हैं, और जैसे आप फील करना कि उनके तरफ से कुछ रोशनी आ रही है चंद्रमा की तरफ से, और वो आपकी बॉडी को, आपके मन को, आपके दिमाग को हील कर रहा है, शांत कर रहा है। ये बस आपको विजुअलाइज़ करना है और इसी से आपका काम बन जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि चीज़ें इतनी बुरी है, लेकिन हाँ हो सकता है कि आपके इमोशंस की वजह से आपका लोगों के साथ अनबन हो जाए। सॉरी, यहाँ पे मुझे और पास्ट लाइफ यहाँ क्यों आया है जो मैं देखना चाहती हूँ कि प्लीज़ क्लैरिफाई द पास्ट लाइफ। अच्छा, ये पहले खुद ही निकल के, मतलब
उभर ऐसे तड़प रहा है बाहर आने के लिए कार्ड। तो पास्ट लाइफ में ना हो सकता है कि कुछ बुरा हुआ है, किसी ने आपका दिल दुखाया है आपका, और इस वजह से आप सितंबर मंथ में भी सेम चीज़ों को आप याद करके दुखी हो सकते हैं। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है जो पास्ट में हो चुका है वो दोबारा हो, और उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि सिचुएशन बदली है, मतलब ये चीज़ें जो हुआ है ना पास्ट में हुआ है। सितंबर मंथ में आपके रिश्ते भी सुधरे, क्योंकि यहाँ पे हार्मनी कार्ड आया है, तो रिश्तों में भी सुधार नज़र आ रहा है। अगर पास्ट में कुछ बुरा हुआ भी था, किसी ने आपका दिल दुखाया था, तो चीज़ें सुधर रही हैं। लेकिन आपका जो मन है ना, कभी कभी हो सकता है कि पुरानी बातों को याद करके दुखी हो और फिर आपको बुरा लगे, आप रो। तो उन चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। अभी जो सुधर चुका है उसको एंजॉय कीजिए। मतलब अगर कुछ बुरा था, पास्ट में कुछ बुरा हुआ था, और प्रेजेंट में अगर वो इंसान या वो सिचुएशन सुधर चुकी है, अच्छी हो चुकी है, तो उस अच्छे और खुशहाल सिचुएशन को एंजॉय कीजिए। जो पास्ट में हो तो फिर उसको याद कर करके दुखी मत होइए, ये आपसे कहा जा रहा है। और थोड़ा सा पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है आपको। और यहाँ पे टेम्पटेशन का कार्ड क्यों आया, किस चीज़ के लिए भाई, चलिए देखते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई दैट। थोड़ा सा हिम्मत, जैसे होता है ना कि कुछ कुछ होता है अगर आपके जीवन में, जैसे कुछ हुआ तो कोई ऐसी सिचुएशन आई, कुछ किसी पर्सन के साथ कुछ भी, तो आपको ना बहुत थोड़ा सा हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मुझे ना मून कार्ड यही बताता है, ज़्यादातर आप में से जो लोग हैं दुखी रहेंगे, या मुझे लगता है दुखी रहने का बहाना ढूंढ लेंगे आप। क्योंकि मुझे लगता है चीज़ें बदली हैं, लेकिन आप पुरानी चीज़ों को, पास्ट में हुए चीज़ों को याद करके दुखी हो रहे हो। यहाँ पे द फूल कार्ड ये भी दिखाता है कि जो पास्ट में हुआ ना वो ख़त्म हो चुका है, अब नया शुरुआत हो चुका है आपके जीवन में, तो आप उसको एंजॉय करो। और क्या आता है देखिए, सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। फाइल नंबर 3 सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। आप किसी इंसान से तो परेशान हो, मतलब दुखी हो आप उसके। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप ना आप जितना अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो उतने कमज़ोर आप हो नहीं। आप बहुत ही शक्तिशाली इंसान हो, स्ट्रांग हो आप। शरीर से इंसान स्ट्रांग नहीं होता है, मेंटली इमोशनली भी स्ट्रांग होता है। और आप हो, पर आप अपनी शक्तियों को खुद ही पहचानना पड़ेगा आपको, खुद को कंट्रोल करना, बैलेंस करना होगा आपको। इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बट रिलीज़ कर देना चाहिए। ठीक है, बुरा लग रहा है, अकेले में बैठ के रो लो, रिलीज़ कर दो, फिर से मुँह हाथ धो के फ्रेश हो के फिर से अच्छे से खुशहाल जीवन जियो। और यही ज़िंदगी का नियम है। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपको ना अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि फाइनेंशियली अच्छा समय है आपको अच्छा टाइम मिल रहा है जिसमें आप काम करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर आप उन्हीं चीज़ों में फंसे रह जाओगे ना, जो पास्ट में हुआ है, जिसने दिल दुखाया, जो बुरा हुआ, कुछ भी बुरा हुआ था, आप उस गिल्ट में रहोगे ना, तो फिर आप इस अच्छे पल को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो उस गिल्ट से निकलने की ज़रूरत है। अगर और भी दूसरे लोग भी अगर आपको कुछ ऐसा, आपको पुरानी बातों को याद दिलाते हैं, ऐसे लोग या ऐसी सिचुएशन, ऐसी कोई भी चीज़ जो पुराने दर्द को आपको याद दिलाता है और फिर से दर्द को, ज़ख्म को हरा करता है, ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी रहिए। और ऐसे लोग अगर आपके पास आके बोलते हैं कि तेरे साथ ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया, ऐसा हुआ, तो आप सीधा से बोलिए कि मुझे नहीं सुनना है कि क्या हो चुका है क्या नहीं, अभी मेरा समय अच्छा है और मुझे खुश रहना है बस। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके पास जैसे दो ऑप्शन है, या तो आप पुरानी दुख को याद करके दुखी रहो, या ये जो नया खुशी मिला है उसको खुशी से जी लो। ये रहेगा आपके लिए सितंबर मंथ में। तो इन दोनों में से आपकी चॉइस है। कहते हैं ना, ईश्वर हमको हमारे लिए रास्ता खोलते हैं, उस पर चलना है कि नहीं चलना वो हम पे डिपेंड करता है। तो फिर ये पूरी तरह से आपकी चॉइस होगी। तो आप देख लीजिए आप क्या चाहते हो, खुश रहना चाहते हो या दुख को गले लगा के इस महीने को भी बर्बाद करना चाहते हो, वो आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है। और देखते हैं क्या आता है सितंबर मंथ के लिए आपके लिए। इससे भी कुछ कार्ड आ जाए तो। OMG, बहुत सारे कार्ड आए हैं।
रोमांस, मैंने कहा ना कि प्यार के भी अच्छी चीज़ें, अच्छे पल आ रहे हैं आपके जीवन में। और अगर आपका किसी के साथ रिश्ता ख़राब था ना, तो मुझे लगता है अगर वो इंसान में, उस इंसान ने आपका दिल दुखाया भी है अपने किसी भी बिहेवियर की वजह से, तो अब उस इंसान में बदलाव आया है, वो इंसान अब पहले जैसा नहीं है। आप उसके साथ अब अच्छा समय है तो अच्छे से खुशी से जी लीजिए, पुरानी बातों को याद करके अपने आप को दुखी मत कीजिए। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर आपके जीवन में कोई ट्विन फ्लेम आ सकता है जो सितंबर मंथ में हो सकता है, तो उसके साथ आप खुशी होके आगे बढ़िए। और पास्ट में अगर कुछ हुआ था उसी के साथ या किसी और के साथ, तो उस दुख को याद करके दुखी मत होइए। और यहाँ पे आपको कोई कहना चाहता है कि बेशक हम शारीरिक तौर पे दूर थे या दूर हैं, लेकिन जैसे कि मेंटली तौर पे हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, स्पिरिचुअली हम दोनों एक दूसरे से यूनाइटेड थे, हमेशा एक साथ थे। और हमारा जो सोल है हमेशा एक ही था। यहाँ पे ट्विन फ्लेम है तो हो सकता है कि जैसे ट्विन फ्लेम होते हैं, एक ही आत्मा के दो हिस्से होते हैं, तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप में से कुछ लोग, सबके लिए नहीं होगा, तो उन लोगों के लिए कहा जाता है अगर अगर पास्ट में कुछ हुआ था, उस पर्सन ने आपके साथ कुछ किया था या किसी और के साथ आपके कुछ रिश्ते ख़राब हुए थे, तो उन दुखों को याद करके अभी भी दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है। ये जो समय है खुश होने का समय है, तो खुशी को एक्सेप्ट कीजिए, मतलब कि अच्छे समय को अच्छे से गुजार लीजिए। कल क्या होगा कौन जानता है, आज अच्छा है तो अच्छे से रह लीजिए। अच्छा, एक कार्ड यहाँ पे भी है। और अपनी आंखें बंद करके आप खुद को कहिए कि मैं खुशी डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, और मैं खुश रहूँगी या रहूँगा। आप ना खुशी को अपने जीवन में, जॉय को खुद ही अलाउ कर सकते हो। अगर आप दुखी रहना चाहते हो ना, तो फिर आपको कोई खुश नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अगर आप खुश ही रहना चाहते हो ना, तो कोई बड़े से बड़ा दुख भी आपको हिला नहीं सकता। तो ये रहा फाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग। क्या मैंने आपको सब कुछ बता दिया है? और आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि आप ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी। और क्लैरिटी, मुझे लगता है कुछ तो क्लियर होने वाला है, क्लैरिटी आ रही है आपके जीवन में। अगर किसी के साथ बहस, लेकिन हाँ एक बात है कि जब कोई, हम किसी से बातचीत करते हैं ना, तो होता है कि जैसे कि थोड़ी बहुत हो सकता है कि छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट भी हो जाए, क्योंकि हम मतलब सेम पेज पे हो, ये ज़रूरी तो है नहीं। दोनों के अपने अपने राय हो सकते हैं, अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, तो थोड़ी बहुत अगर ये चीज़ें हैं भी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही हैं। पास्ट की जो चीज़ें बुरी थी, वो चीज़ों का आपको एक क्लैरिफिकेशन आपके जीवन में आ रहा है, मुझे ये लग रहा है। अगर कोई इंसान, यहाँ पे मुझे 2 अलग-अलग इंसान दिखाई दे रहे हैं, तो या फिर किसी के लिए हो सकता है कि पास्ट का कोई पर्सन आपके जीवन में जिसने आपको तकलीफ़ दिया था, वो गया और नया पर्सन आपके जीवन में आया जो आपके जीवन में खुशियाँ लेके आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट का ही जो पर्सन था, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो फिर से वो आपके जीवन में खुशियाँ लेके आ रहा है। तो पुरानी बातों को याद करके दुखी मत होइए। और फाइनेंशियली भी मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा सितंबर मंथ में, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो अरे हाँ, मैं इस पे ध्यान ही नहीं दे पाई कि क्वीन ऑफ पेंटिकल और कहाँ गया। आप एक कपल हो, यहाँ पे देखो, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप एक काउंटर पार्ट हो, जैसे ईश्वर बनाते ना, मेड फॉर ईच अदर, ऐसा जोड़ी हो, आप एक दूसरे के लिए बने हुए हो। और अगर कुछ हुआ भी था तो पुराने पिछले पास्ट में जो भी हुआ है उसे भूल जाओ, या तो आपने कुछ किया हो या किसी ने आपके साथ किया हो, तो उन पुरानी बातों को याद मत कीजिए। अभी जो खुशी का समय आया है उसे एंजॉय कीजिए। देखिए, पास्ट में जो चीज़ें होती हैं ना, हाँ मैं मानती हूँ कि भुलाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अभी हम उस चीज़ को याद करके ना अपना समय क्यों ही वेस्ट कर लेना, अच्छा समय भी क्यों जाने दें अपने हाथ से। और ये चीज़ सोचिएगा कि जो होता है ना किसी कारण से होता है। अगर बुरा समय भी आया था तो आपको कुछ सिखाने आया था कि आप क्या ज़्यादा कर रहे थे या क्या कम कर रहे थे, या क्या आपको करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। तो कुछ ना कुछ हम सीखते ही हैं, तो बस उस लेसन को सीखिए और आगे बढ़िए।
ज़िंदगी का नाम ही है बदलना। बदलाव तो जीवन का नाम ही है, बदलता रहता है चीज़ें हमेशा के लिए, कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ बदलती है, मौसम बदलता है, इंसान बदलता है, सोच बदलती है, हर चीज़ बदलती है। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।